MS एक्सेस में हमारे चल रहे थे फील्ड प्रॉपर्टीज़। इसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार की जो फील्ड प्रॉपर्टीज़ थी वो देख ली थी, जिसमें हमने फील्ड साइज़ को देखा था, फॉर्मेट को देखा था, है ना, और नंबर या करेंसी के अंतर्गत हमने डेसिमल प्लेस को देख लिया था। अब हम बात करने वाले हैं इनपुट मार्क्स की। तो इनपुट मार्क्स क्या होता है? एक प्रकार का डेफिनेशन होता है, या फिर कह लीजिए एक प्रकार का एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर आप डेटा को फिल करते हो। जैसे कि एक आधार कार्ड का नंबर का एक फॉर्मेट होता है कि आधार कार्ड का नंबर 4 4 के पेयर में लिखा जाता है ना। पिन कोड का एक फॉर्मेट होता है कि उसको आपने इस प्रकार से लिखना है। मोबाइल नंबर का एक फॉर्मेट होता है कि आपको पहले कंट्री कोड लिखना है, उसके बाद 5 5 के पेयर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना। तो एक प्रकार का मार्क्स लगा दिया जाता है, उसको इनपुट मार्क्स कहा जाता है। तो वो कैसे अप्लाई करते हैं देख लेते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने डेट एंड टाइम के साथ काम किया था। तो डेट एंड टाइम में हमने यहाँ पर एक डेट इंसर्ट कराई थी। जैसे कि हम इस कैलेंडर पर क्लिक कर रहे थे, तो कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते, तो स्लैश के साथ ये आपको दे रहा था। ये भी एक प्रकार का इनपुट मार्क्स है, मैंने कहा था। अब इसको हमने लॉन्ग डेट फॉर्मेट में डाला हुआ था, ये भी हमने पिछली क्लास से ही किया हुआ था। यहाँ से हमने मान लीजिए इसको लॉन्ग डेट फॉर्मेट में ले लिया, ठीक है, और सेव करके आगे बढ़े, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हुआ था इस प्रकार से। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट मार्क्स है ना, जिसमें ये कॉमा के स्टाइल में दे रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि ये डैश के फॉर्मेट में दे, तो ये करने के लिए आपको यहाँ से इनपुट मार्क्स चेंज करना पड़ेगा। तो डिजाइनिंग में जाना है, वहाँ जाने के बाद इनपुट मार्क्स आपको जस्ट नीचे मिल जाएगा फॉर्मेट के अंतर्गत। यहाँ जाने के बाद आपको 3 डॉट मिलेंगे, उन पर क्लिक करिएगा, सेव करिएगा, आगे बढ़िएगा। ये देखिए तरह तरह के मार्क्स आपको दिख रहे हैं। तो डेट में केवल इतने ही मार्क्स लगाए जा सकते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि डेट एंड टाइम को इतने प्रकार से ही सेव किया जा सकता है। ये इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं। तो हमने मान लीजिए डैश वाला लिया है, यहाँ ट्राइट में आते हैं कि ऐसा दिखेगा आपको, है ना, और जाके नेक्स्ट करना है। इतना करके फिर से नेक्स्ट करिएगा और फिनिश कर दीजिएगा। इतना करने के तुरंत बाद आपने इसको सेव करना है, और सेव करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर डेटा फिल करने के लिए, तो आपको देखिए वही मार्क्स मिल रहा है ना, जिसमें आपने इस प्रकार से फॉर्मेट देना है और दिखेगा आपका ऐसा, ठीक है। जैसे कि मैंने डेट लिखा 23 लिख दिया हुआ है, मंथ के लिए हमने जैन लिखा हुआ है, और ईयर के लिए हमने 23 डायरेक्ट लिख दिया। और जैसे ही बाहर अपन आ रहा है तो ये मार्क्स ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर दो चीज़ें काम कर रही हैं। पहला यहाँ पर फॉर्मेट काम कर रहा है जिसमें लॉन्ग डेट फॉर्मेट है, और दूसरा यहाँ पर इनपुट मार्क्स काम कर रहा है, जो इस प्रकार से आपको डेटा एंटर करने की परमिशन दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इनपुट मार्क्स जो है टेक्स्ट नाम की फील्ड में भी लगा सकते हैं। जैसा मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि ये केवल टेक्स्ट पर काम करेगा और डेट एंड टाइम पर काम करेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट में जैसे मैंने एक पासवर्ड नाम की फील्ड बनाई हुई है, तो यहाँ पर भी आपको इनपुट मार्क्स दे दिया जा रहा है। तो इस पर जैसे ही आप जाओगे तो आप देखोगे इनपुट मार्क्स के लिए फ़ोन नंबर के लिए एक फॉर्मेट दे रखा है, मोस्टली यही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक सीरियल नंबर के लिए मार्क्स दिया जा रहा है, जैसे कि आपने ये इस प्रकार से नंबर फिल कराना है। जिप कोड के लिए ये वाला फॉर्मेट आपका है ना, एक्सटेंशन के लिए ये है, पासवर्ड के लिए ये, इस प्रकार के बहुत सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इनमें से आप जो मर्जी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि पासवर्ड कैसे देना है ना। तो पासवर्ड अमूमन जो आप कहीं भी एंटर करते हैं तो वहाँ पर हिडन मोड में आता है, मतलब स्टार टाइप के फॉर्मेट में वो आता है। तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है। इतना करने के बाद आप देखेंगे इनपुट मार्क्स में यहाँ पर पासवर्ड लिखा आ रहा है, और इसको आप जैसे ही सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और इस फील्ड के अंदर जो भी आप लिखेंगे, है ना, मान लीजिए मैंने नंबर लिखा, कोई कैरेक्टर लिखा, कोई टेक्स्ट लिखा, क्योंकि पासवर्ड तो हर प्रकार का होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर स्टार फॉर्म में आ रहा है, ना कि वो जो आपने डीएल में डाला हुआ है ना। तो ये हिडन मोड कहलाता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार ये जो है आपने इनपुट मार्क्स लगा दिया है। अब आपको यदि चेक करना है कि एक्चुअली में लिखा क्या है, तो फिर आपको फिर से वहीं जाना पड़ेगा, और ये जो इनपुट मार्क्स है इसको चेंज करना पड़ेगा। यहीं से मान लीजिए हम इसको नंबर फॉर्म में ले लेते हैं, नॉर्मली नंबर फॉर्म में लेके जा रहे हैं, नेक्स्ट करना है, आगे करना है, नेक्स्ट करके फिनिश कर देना, बहुत आसान है। इतना करके फिर से सेव करिएगा, आगे बढ़िएगा। ये देखिएगा जो भी आपने लिखा होगा वो इस प्रकार से आपको प्रदर्शित करा दिया जाएगा। तो ये भी एक प्रकार के क्या है, इनपुट मार्क्स कहलाते हैं, ठीक है। और इनपुट मार्क्स मैंने जैसा कि कहा आपसे कि केवल और केवल किस में काम करेंगे, डेट एंड टाइम में करेंगे और टेक्स्ट में करेंगे। तो हर प्रकार की फील्ड में जहां भी आपको ज़रूरत पड़ रही है कि भैया एक मार्क्स लगाना है, डेटा एंटर करने का एक प्रॉपर फॉर्म हो, वहां पर आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ले जाकर के ये चीज़ कर सकते हैं। ये होता है आपका इनपुट मार्क्स। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे आपको दे दिया जाता है कैप्शन। तो कैप्शन जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है, एक प्रकार का हेडिंग होता है, ठीक है। हेडिंग में आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि जैसे यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ ADD, मतलब ये एड्रेस है। तो यहाँ मान लीजिए किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, कि ये क्या लिखा आपने, तो यहाँ पर अपन कैप्शन में लिख देंगे एड्रेस। तो ये आपका रियल टेबल में कंप्लीटली प्रदर्शित होने लगेगा। भले आपने फील्ड नेम में इसको ADD लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके रियल डेटा में एड्रेस, यानी कि जो भी आप यहाँ कैप्शन में लिख देंगे वो प्रदर्शित होगा। जैसे आपने यहाँ पर को NO लिखा हुआ है, मतलब ये तो कॉन्टैक्ट नंबर है,
लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये सामने जो है प्रदर्शित कराया जाए कंप्लीट फॉर्म में, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे मैंने शॉर्ट में यहाँ पर DOB लिखा हुआ है और किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि DOB मतलब क्या, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पहुँचे, है ना, और यहाँ पर आपने इसको देने के बाद कैप्शन में गए और यहाँ पर लिख दिया है पूरा डेट ऑफ बर्थ, बस इतना करके आपने इसको सेव करा देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर देखिए DOB लिखा नहीं दिख रहा है, इस जगह पर आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा दिख रहा है, तो ये कहलाता है कैप्शन। लेकिन जब आप अपनी डिजाइनिंग विंडो में जा रहे हो तो आपको यहाँ पर केवल और केवल DOB लिखा दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप कैप्शन यहाँ पर दे सकते हैं। इसके जस्ट बाद आपको जो अगली प्रॉपर्टी मिल रही है वो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कराना जो अपने आप फिल हो जाए, जिसको अपने को लिखना ना पड़े, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम अपनी विंडो में चलते हैं और यहाँ हमने लिया हुआ है सिटी, और सिटी में हम देखिए भरते जा रहे हैं कि सागर है, भोपाल, इंदौर, जो भी है भरते जा रहे हैं। और अगर हमारे जो स्टूडेंट या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं एक पार्टिकुलर सिटी से बिलोंग कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम बार बार वो सिटी हमको लिखना ना पड़े, तो हम उसको एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के रूप में मान लीजिए भोपाल को सेट कर देते हैं कि अगर हम कुछ ना लिखें तो वो भोपाल को एंटर करा दे। तो कैसे होगा, वो यहाँ से होगा, ये देखिएगा। जैसे मान लीजिए सिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जाना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर आपको कुछ नहीं करना, केवल लिख देना है भोपाल, बस इतना करने के बाद आप बाहर आइए और इसको सेव कराइए। ये देखिए ऑटोमेटिकली भोपाल आ गया। और जैसे ही आपने दूसरा रिकॉर्ड भरने का कोशिश किया, ये देखिए तीसरी में ऑटोमेटिकली भोपाल पहुंच गया। इसके बाद आपने अगला फिर से भरने का जो कोशिश किया उसमें देखिए फिर अगले में भोपाल आ गया। तो कुछ नहीं दे रहे हैं तो भोपाल ले ले रहा है, लेकिन आपको चेंज कराना तो आप नॉर्मली चेंज करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए तो अगला जस्ट क्या आ गया, भोपाल आ गया। तो ये एक प्रकार की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहलाती है जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। मान लो कॉन्टैक्ट नंबर बार बार रिपीट कराना है, या कोई ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि उसको ना भरना पड़े, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से सेट कर सकते हैं। फीस लोगों की एक साथ मतलब सेम हो सकती है, तो सेम फीस को जो है हम यहाँ पर अलग से ना भर के हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के रूप में उसको सेट कर सकते हैं। एड्रेस के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग लोगों की सेम होती है ना, डेट ऑफ लीविंग लोगों का अलग अलग होता सेम होता है, तो उसके लिए अपन दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये थी आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे अगली क्लास में वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।